नमस्ते। भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसने एक जबरदस्त राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। तो चलिए आज इसी के तथ्यों को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बदलाव है, ये ग्रामीण भारत के लिए एक मदद साबित होगा या फिर एक नई बाधा बन जाएगा? आज हम इसी बड़े सवाल के दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। मनरेगा आखिर है क्या? देखिए, इसका मूल मकसद था ग्रामीण परिवारों को एक तरह का सेफ्टी नेट देना, एक सुरक्षा कवच। मतलब जब भी काम की जरूरत हो, काम मांगो और सरकार कम से कम 100 दिन का काम देगी। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है जो गांव में एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा रही है। और अब इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने न सिर्फ काम के दिन बढ़ा दिए हैं, बल्कि कई नए नियम भी लाए हैं। और तो और योजना को एक नया नाम भी मिल गया है। ये सब दिखाता है कि अब इस कार्यक्रम की दिशा बदल रही है। तो ठीक है, सबसे पहले सरकार का पक्ष समझते हैं। आखिर सरकार इसे एक जरूरी सुधार क्यों मान रही है? क्या है उनका तर्क? तो देखिए, ये सुधार जमीन पर कैसा दिखेगा। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, काम के दिन अब 100 नहीं 125 होंगे। दूसरा, फोकस अब सिर्फ मजदूरी पर नहीं बल्कि गांव में पक्की सड़कें, तालाब बनाने जैसे टिकाऊ कामों पर होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव है, वो है राज्यों की फाइनेंशियल जिम्मेदारी को बढ़ाना। और सरकार के तर्क का केंद्र यही सोच है। उनका मानना है कि जब राज्य सरकार का अपना पैसा लगा होगा तो वो योजना को सिर्फ एक सरकारी स्कीम की तरह नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर चलाएगी। इससे क्या होगा? स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बेहतर प्लानिंग होगी और काम भी ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा। तो यहाँ सरकार की नीयत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ नियम बदलने की बात नहीं है, ये एक पूरी सोच बदलने की कोशिश है। मनरेगा को सिर्फ एक सेफ्टी नेट से आगे ले जाकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने का एक टूल बनाने की कोशिश। और हाँ, डिजिटल अटेंडेंस जैसी टेक्नोलॉजी सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं है, ये उस भ्रष्टाचार पर सीधा हमला है जिसने सालों से इस योजना को परेशान किया है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। विपक्ष और कई एक्सपर्ट्स इन बदलावों को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? उनके क्या सवाल हैं? और विवाद की सबसे बड़ी जड़ है ये नया फंडिंग मॉडल। समझिए, पहले मजदूरी का लगभग सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, पर अब राज्यों को 40% हिस्सा देना होगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और यहीं पर दोनों पक्षों की सोच का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ सरकार है जो इसे पार्टनरशिप और राज्यों को एम्पावर करना कह रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि ये तो जिम्मेदारी से भागना और राज्यों पर बोझ डालना है। विपक्ष का सबसे बड़ा और सीधा सवाल है, भाई पैसा आएगा कहाँ से? सोचिए, बिहार या ओडिशा जैसे गरीब राज्यों के लिए ये 40% का एक्स्ट्रा बोझ उठाने का मतलब क्या होगा? शायद हेल्थ या एजुकेशन जैसी जरूरी चीजों से पैसा काटना पड़े। फिर वो खेती के सीजन में 60 दिन के ब्रेक पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अरे यही तो वो वक्त है जब मजदूरों को सबसे ज्यादा मदद चाहिए होती है। तो उनके लिए ये कोई पार्टनरशिप नहीं बल्कि केंद्र की अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी राज्यों पर थोपने की एक पॉलिटिकल चाल है। तो एक तरफ सरकार के वादे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की आशंकाएं। इन दोनों के बीच जमीन पर असल में क्या हो सकता है? चलिए एक बैलेंस के नजरिया देखते हैं। देखिए, इस सुधार की कामयाबी है ना एक बहुत ही नाजुक धागे पर टिकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब राज्यों ने इस चुनौती को अच्छे से संभाला, तो हाँ, हमें गांव में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम करप्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर राज्यों के पास पैसा या इसे लागू करने की क्षमता ही नहीं हुई, तो यही सुधार इस योजना को उन जगहों पर और कमजोर कर देगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब हम आते हैं इस पूरी बहस के सबसे बड़े सवाल पर। ये असल में एक सुधार है या फिर सिर्फ राजनीति? तो पूरा मामला इसी एक सवाल पर सिमट जाता है। क्या ये कदम योजना को ज्यादा कुशल और लोकल लेवल पर मजबूत बनाने के लिए है, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिससे केंद्र अपना फाइनेंशियल बोझ राज्यों पर डाल रहा है? और आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये बदलाव एक जरूरी सुधार है या फिर एक नया राजनीतिक विवाद? इस एक सवाल का जवाब देश के लाखों ग्रामीण मजदूरों का भविष्य तय करेगा। तो क्या ये एक ज्यादा असरदार मनरेगा का नया सवेरा है या फिर इसके कमजोर होने की शुरुआत? ये तो वक्त ही बताएगा।